अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखेंगे। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का जाना ठहर गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की गोटी बुरी तरीके से फंसी हुई है और इस हुकूमत को या तो आज जाना पड़ेगा या कल जाना पड़ेगा। इस हुकूमत को बाहर सूरत जाना पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान को माइनस करने की जो साजिशें शुरू की गई हैं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिशें की जा रही हैं, नाअहल करने की कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान की जमात से लोगों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान की जमात के अंदर से बगावत और धोखाधही की भी साजिशें करवाई जा रही हैं और पंजाब की हुकूमत भी किसी भी वक्त गिर सकती है। अगरचे पंजाब से ये खबरें आ रही हैं, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से यह बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन नाज़रीन किराम जो हालात हैं वो बड़े टफ हैं। अब इस वक्त मौत और ज़िंदगी का ये मसला बन चुका है। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत और इनके इत्तेहादियों को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो उन्हें इमरान खान को आउट करना होगा, इमरान खान को निकालना होगा और इमरान खान को नाअहल करना होगा। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके हवारी और इत्तेहादी और उनके हैंडलर्स और उनके सहूलतकार अगर इमरान खान को ना रोक पाए तो फिर उनकी सियासी मौत वाक़ई होगी और फिर उनके साथ जो सलूक होगा वो तारीख के अंदर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है इमरान खान की पंजाब हुकूमत गिराने के लिए। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाए, यानी अदालतों से डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाए और इमरान खान की जमात पर किसी तरह से पाबंदी लगवा दी जाए, या जमात पर पाबंदी अगर ना भी लगे तो कम अज़ कम इमरान खान की जमात से आधी जमात को या एक हिस्से को तोड़ दिया जाए और इस तरह से इमरान खान के बगैर जनरल इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं और फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान नहीं होगा तो मुखालिफ होंगे, वो जीत जाएंगे और उनको जो जितवाया जाएगा वो भी माजी के हरबों के ज़रिए से जितवाया जाएगा, यानी धांधली करवा लेना या फिर सिस्टम को बिठा देना या फिर नाज़रीन किराम रातों को फ़ोन करके फैसले करवा देना कि फ़लाँ शख्स को जितवा दिया जाए। तो ये सारे हरबे इस वक्त आखिरी मरहले में हैं और इस वक्त इन हरबों पर काम जारी है। लेकिन इमरान खान ने इस हुकूमत को बुरे तरीके से फंसा दिया है और इनका शिकंजा कस दिया है। ये अभी साजिशें करने लगते हैं, यानी इनके जो मंसूबे आने वाले दिनों के हैं उसे पहले ही इमरान खान ने इन मंसूबों को काउंटर करना शुरू कर दिया है। चुनांचे आज पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए लोग इजहार एकजहती के लिए निकलेंगे और माइनस इमरान खान को रिजेक्ट करेंगे और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। इजहार एकजहती के साथ साथ ये भी बताएगा कि कभी गलती मत करना इमरान खान को नॉकआउट करके, या कभी गलती मत करना इमरान खान को खेल से बाहर निकाल के। और जिस तरह से चिश्तिया के तारीखी जलसे में जो इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट थी जिनके बाद फैसला हुआ कि इमरान खान कंट्रोल से बाहर है, ये तो 9-0 से जीत रहा है, 9 के 9 हल्के इमरान खान जीत जाएगा और अगर 9 हल्के इमरान खान जीत गया तो आने वाला जनरल इलेक्शन भी मुमकिना तौर पर इमरान खान पूरा का पूरा क्लीन स्वीप कर सकता है। तो इसलिए नाज़रीन किराम ये लोग डर गए और इन्होंने जल्दी जल्दी फैसला करवाया कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उनको कैंसिल करवा दिया जाए और इसी तरह से इमरान खान को 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म तौहीन अदालत के ज़रिए से आयद करवा दी जाए। लेकिन नाज़रीन किराम जो अवामी प्रेशर है, ये अवामी प्रेशर इस हुकूमत को फंसा चुका है और इसी वजह से अब ये हुकूमत भी डरी हुई है, सहमी हुई है और इनकी गोटी इसीलिए फंसी हुई है क्योंकि इमरान खान का प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है और अगर ये कोई गलती करेंगे तो उसके संगीन नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। ये अवाम के रिएक्शन से ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। बारह नाज़रीन का अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। खबर यह है कि अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फ़ोन पर रब्ता किया है और इस राबते के अंदर पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। नाज़रीन किराम अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान को अमरीका ने F-16 जंगी जहाज़ों के पार्ट्स वगैरह के लिए या उनके आलात के लिए तकरीबन $40 मिलियन से ज़ायद की रकम देने का भी ऐलान किया है और इसी तरह से एक अमरीकी फ़ौजी वफद भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है जो सेंटकॉम के आला फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल है
और ये फ़ौजी वफद भी पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है, तबाहकारियाँ हैं, उनका जायज़ा ले रहा है। वैसे नाज़रीन किराम, अमरीका की फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज के आला हुकाम से राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो सैलाब की सूरत हाल है, इस सूरत हाल से निमटने के लिए ना तो अभी तक अमरीका के वज़ीर ख़ारजा का कोई फ़ोन आया है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, और ना ही जो अमरीका के सदर हैं जो बाइडन, उनका फ़ोन आया है सदर पाकिस्तान को या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो इसका मतलब ये है कि अमरीका के साथ पाकिस्तान के सियासी ताल्लुकात उस नौइयत के नहीं हैं। अगरचे कहा यह जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, इनकी अमरीका से बहुत कुर्बतें हैं और अमरीका को भी ये लोग पसंद हैं और ये भी अमरीका को पसंद करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अभी तक जो पाकिस्तान में सैलाब आया है, जिससे एक हिस्सा पाकिस्तान का अगर 3 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा मुतासर हुआ है, 30 अरब डॉलर से भी ज़ायद का नुकसान हुआ है और लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं। एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे। ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इज़्ज़त खाक में मिला दी है। शहबाज शरीफ जिस अंदाज से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ है, एक तो वही पाकिस्तान की तौहीन है क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, और जो शख्स 40 अरब रुपए की करप्शन के अंदर मुलजिम हो और ज़मानत पर हो, उसको वज़ीर आज़म बना दिया जाना, ये पाकिस्तान की तौहीन है। आलमी सतह पर, आलमी मीडिया पर ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और पाकिस्तान की जगह हंसाई हुई है। अब शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आए हुए हैं, उनके साथ जो उनका रवैया है वो भी पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना है। नाज़रीन किराम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के अंदर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं। अगरचे उनका ये दौरा बहुत पहले से तय था, लेकिन बहरहाल चूँकि वो एक ऐसे मौके पर आए हैं जब पाकिस्तान में सैलाब है, तो शहबाज शरीफ का उनके साथ जो रवैया है वो एक ऐसा रवैया था कि जिस पर सोशल मीडिया पर भी तनकीद हो रही है और जिसकी वजह से लोग भी बुरा भला कह रहे हैं। मसलन शहबाज शरीफ ने जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पुर्तगाल के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और बड़े टॉप डिप्लोमेट और टॉप सियासतदान भी हैं। इनके साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शहबाज शरीफ बात भी कर रहे थे और साथ साथ उनको थपकियाँ भी दे रहे थे। ऐसी थपकियाँ और ऐसा हाथ मारना ये उन लोगों के साथ होता है जो आपसे ओहदे में नीचे हों या जो आपके हम पल्ला हों, कम अज़ कम उस तरह से होता है, और ये ऐप समझा जाता है। मायूब बात थी कि शहबाज शरीफ उनको थपकियां दे रहे हैं और ख़ुद जो एंटोनियो गुतेरेस सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी शहबाज शरीफ की बार बार थपकियां और हाथ देने को बड़ा महसूस कर रहे थे। अगरचे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो इसको नफ़रत की निगाह से देख रहे थे। फिर जब शहबाज शरीफ एंटोनियो गुतेरेस के साथ जो सैलाबज़दा इलाके हैं उनका दौरा करने के लिए जब जहाज़ पर सवार हो रहे थे, तब भी धक्के दे देकर उनको ऐसा लगा कि गोया वो धक्का देकर उनको जहाज़ के ऊपर सवार कर रहे हैं, और इसकी वीडियो खुद मुस्लिम लीग नून के पेज ने जारी की और फिर बाद में वो डिलीट भी कर दी और लोगों ने इस पर काफ़ी तबसरे किए। और फिर जहाज़ के अंदर जब बैठे तो एंटोनियो गुतेरेस को जो विंडो सीट है वो नहीं दी, दूसरी सीट दी, अगरचे बाद में कहा गया है कि उनको विंडो सीट भी दी गई थी। बहरहाल नाज़रीन क्या, जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको चाहिए कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, कम अज़ कम उसको अखलाकियात ज़रूर सिखानी चाहिए कि मेहमानों के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। इस तरह का तौहीन अमेज़ रवैया यह पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनता है। यह वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।